हेलो डियर फ्रेंड्स। मैं अभय सिंह राणा रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग। दोस्तों, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन के तहत हमारा आज का वीडियो छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ट्राइब्स ऑफ द सीजी, और उसमें भी राज्य की अति पिछड़ी जनजातियां पीबीटीजी पर हम फोकस कर रहे हैं। हाल में प्रधानमंत्री जनधन योजना जो जो पीबीटीजी ट्राइब्स के डेवलपमेंट से संबंधित है, काफी चर्चित है। इसलिए आगामी परीक्षाओं में छत्तीसगढ़ राज्य की अति पिछड़ी जनजातियों पे प्रश्न आ सकते हैं। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ये वीडियो में आपको इसके संबंध में विस्तृत जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। आइए देखिए। भारत के सामाजिक स्वरूप में जनजाति समुदाय अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स का महत्वपूर्ण स्थान है। देश की कुल जनसंख्या का 8.14 लगभग 8.14% तथा देश के कुल क्षेत्रफल में 15% भूभाग में आदिवासी या अनुसूचित जनजाति समुदाय अर्थात शेड्यूल्ड ट्राइब्स कम्युनिटी निवास करती है। 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी कुल जनसंख्या का 52% भाग 52% भाग पॉवर्टी लाइन के नीचे अर्थात गरीबी रेखा के नीचे निवास करता है। स्वतंत्रता के उपरांत भारत सरकार ने भारत के जनजाति समूहों में से 75 जनजातियों को ढेबर कमीशन की रिकमेंडेशन पर प्रिमेटिव ट्राइब्स या अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया। हम आपको चार्ट में भारत के 75 जनजाति समुदाय और विभिन्न राज्यों में जहां पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप है उसकी व्याख्या आपके समक्ष रख रहे हैं। केंद्र सरकार ने ढेबर आयोग 1960-61 की सिफारिशों पर चौथी पंचवर्षीय योजना की अवधि के आधार पे 75 आदिवासी समुदाय जो अति पिछड़े तथा विकास की मुख्य धारा से कटे हुए हैं उनको पीवीटीजी ट्राइब्स के रूप में मान्यता दी है। इन समुदायों को अन्य जनजाति समूह की तुलना में उनके महत्वपूर्ण विकास असमानताओं के कारण एक विशेष श्रेणी में वर्गीकरण किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति समूहों में केंद्र सरकार 5 जनजातियों को पीवीटीजी ट्राइब या अति पिछड़ी जनजाति घोषित की है। पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स ग्रुप, जिन्हें बाद में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह या पीवीटीजी के रूप में पहचाना जाने लगा। ऐसे समूहों की पहचान निम्नलिखित विशेषताओं के आधार पर निर्धारित की जाती है। ये ध्यान रखेंगे कि ढेबर कमीशन के सुझाव के आधार पर पहला, परंपरागत कृषि प्रथाओं का संरक्षण। ऐसी जनजातियां जो आज भी स्थानांतरित कृषि और प्रकृति आधारित कृषि करती है। दूसरा, शिकार तथा खाद्य संग्रह की प्रथाएं। तीसरा, घटती या स्थिर जनसंख्या। चौथा, अन्य जनजातीय समूहों के विपरीत साक्षरता का न्यूनतम स्तर। ऐसी जनजाति समूह जो देश में 75 हैं और उन्हें भारत सरकार ने पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप घोषित किया है। छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजी ट्राइब्स ग्रुप, भारत सरकार ने छत्तीसगढ़ के 42 जनजाति समूह में 5 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति समूह में अधिसूचित किया है। वहीं राज्य सरकार ने पृथक से 2 जनजाति समूह को अपने स्तर पे इस समूह में रखा है। जैसा कि मानचित्र में आप देख रहे हैं, पहाड़ी कोरबा ये मुख्यतः जसपुर में खुड़िया के पठार में संकेंद्रित है। जसपुर, बलरामपुर, सरगुजा ये पहाड़ी कोरबा अति पिछड़ी जनजाति का संकेंद्रण स्थल है। बिरहोर ये मुख्यतः रायगढ़ और जसपुर जिले में निवास करते हैं। कमार, गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद में निवास करते हैं। बैगा, कबीरधाम, मुंगेली, गौरेला और भरतपुर में निवास करते हैं। जबकि अबुझमाड़िया ये नारायणपुर जिले में संकेंद्रित हैं। राज्य शासन द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजातियां भुंजिया, महासमुंद और गरियाबंद, पंडो, बलरामपुर, सूरजपुर। तो दोस्तों, आपने छत्तीसगढ़ की 7 जनजातियां जो अति पिछड़ी घोषित हैं अर्थात पीवीटीजी को आपने देखा। आइए आगे देखिए। छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ी जनजातियां। छत्तीसगढ़ राज्य देश के जनजाति बहुल राज्यों में से एक है। राज्य में जनजाति समुदाय और उसके आर्थिक स्थिति में काफी भिन्नता है।
राज्य का बहुत बड़ा जनजातीय समुदाय दुर्गम पर्वतीय अंचलों में आज भी आदिम जीवन जी रहा है। इसके लिए केंद्र सरकार ने इनके विकास तथा मुख्य धारा में लाने के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रही हैं, जिनमें आकांक्षी जिला योजना, आकांक्षी विकासखंड योजना, विशेष जनजातीय विकास परियोजनाएं, माडा, काडा राज्य में संचालित है। जैसा कि विगत परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि राज्य में कितने माडा हैं, मॉडिफाइड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो आपने देखा राज्य में 9 माडा क्षेत्र हैं जो चार्ट में आपके समक्ष दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में अति पिछड़ी जनजातियां, राज्य की सबसे पिछड़ी जनजातियों में पहाड़ी कोरबा तथा अबुझमाड़िया का स्थान आता है। राज्य की सामाजिक दृष्टि से सबसे विकसित जनजाति हल्बा को माना जाता है। साक्षरता की दृष्टि से उरांव एक प्रमुख जनजातीय समुदाय है। आइए हम छत्तीसगढ़ के 7 अति पिछड़ी या पीबीडी जनजातियों के तथ्यात्मक रूप से देखते हैं। पहाड़ी कोरबा जसपुर के खुरिया के पठार में संकेंद्रित है। इस जनजाति को 2 सामाजिक वर्गों में बांटा जाता है। पहाड़ी कोरबा जो आज भी पिछड़े हैं, दुर्गम अंचलों में निवास करते हैं। दिहाड़ी कोरबा जो मैदानी क्षेत्र में सभ्य समाज के साथ रहकर कृषि और पशुपालन का कार्य कर रहे हैं। पहाड़ी कोरबा जनजाति अपनी उत्पत्ति काग भगोड़ा से मानती है, अर्थात महादेव और पार्वती से इनका संबंध जोड़ा जाता है। पहाड़ी कोरबा सिंगली बोली का प्रयोग करती है और इस भाषा में पहाड़ी कोरबा को अरंधा कहा जाता है। पहाड़ी कोरबा जनजाति में डमनच नृत्य का प्रचलन है। यह विवाह के अवसर पर किया जाने वाला एक अत्यंत भय उत्पादक नृत्य है। पहाड़ी कोरबा जनजाति की पंचायत को मयारी कहते हैं। इनके पंचायत के प्रमुख को टोलादार कहलाता है। अधिकांश जनजातीय समुदाय में मादक पदार्थ अर्थात शराब का सेवन किया जाता है। इनका मुख्य पेय पदार्थ हंडिया है जो चावल से बनाई गई शराब है। पहाड़ी कोरबा विवाह, इस जनजाति में ढूकू विवाह का प्रचलन है, जिसे हठ विवाह के तहत रखा जाता है, अर्थात कोई युवती अपने मनपसंद युवक के घर जाकर जबरदस्ती रहने लगती है। इस प्रकार के विवाह को ढूकू विवाह कहते हैं। महादेव पार्वती की पूजा इस जनजाति में प्रचलित है। उड़द दाल इनके जीवन में काफी महत्व रखता है। इनके पशुओं के देवता को गोरिया देव कहते हैं। सिंगिर देव की पूजा की जाती है। पहाड़ी कोरबा में कोरा पर्व मनाया जाता है जो गोंदली और कुटकी की फसल आने के अवसर पर सामान्यतः सितंबर अक्टूबर में मनाया जाता है। धेरसा पर्व जनवरी माह में जब उड़द की नई फसल आती है तो पूर्वजों के सम्मान में धेरसा पर्व मनाया जाता है और उड़द दाल के पकवान बनाए जाते हैं। पहाड़ी कोरबा विकास प्राधिकरण जसपुर और अंबिकापुर में स्थित है। तो दोस्तों, राज्य की हमने एक अति पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरबा को आपको चार्ट के रूप में तथ्यात्मक रूप से पेश किया। आइए अन्य जातियों में चलते हैं। बिरहोर जनजाति, बिरहोर जनजाति जो राज्य के पीबीटीजी ट्राइबल ग्रुप में है, इसका संकेंद्रण पूर्वी रायगढ़ अर्थात उड़ीसा के समान क्षेत्र में रायगढ़ और जसपुर जिले में है। ये मुंडा प्रजाति और भाषा वर्ग की जनजाति है। बिरहोर का शाब्दिक अर्थ होता है बिर अर्थात जंगल और होर का अर्थ होता है मनुष्य अर्थात वनेला या जंगल में निवास करने वाले लोग। व्यवसाय, बिरहोर जनजाति के लोग बांस शिल्प और रस्सी बनाना की कला में दक्ष होते हैं। पूजा, ये सूर्य देवता और बूढ़ी माई की पूजा करते हैं। इनकी पंचायत के मुखिया को मालिक कहा जाता है। राज्य का सबसे छोटा जनजातीय समुदाय है। यह जनजाति मूलतः झारखंड और उड़ीसा की है। यह एक खानाबदोश जनजाति है जो शिकार या आखेट प्रिय है। आइए अब हम तीसरी प्रमुख पीबीटीजी ट्राइबल ग्रुप को देखते हैं। बैगा, बैगा इनका संकेंद्रण मुख्यतः मैकल पर्वत के सघन वन क्षेत्र में है। बैगा जनजाति की 2 उपजातियां हैं, बिझवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रेभैना, काड़भाना, ताड़भैना। विवाह, बैगा जनजाति में लमसेना, भगेली, मंगनी और सबसे महत्वपूर्ण विशेष है कि इसमें एक हठ विवाह का प्रचलन है जिसे पैठुल कहा जाता है। नृत्य, बैगा जनजाति में सामान्यतः कर्मा नृत्य का प्रचलन है। दशहरे के अवसर पर बिल्मा नृत्य किया जाता है। इसके अलावा विवाह के अवसर पर इस जनजाति में परधौनी नृत्य का प्रचलन है। गीत, परधौनी, फाग, कर्मा, ददरिया, सुआ इस जनजाति के लोगों द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं। यह राज्य की सबसे अधिक गोदना प्रिय जनजाति के तहत रखी जाती है। बैगा शब्द का शाब्दिक अर्थ ओझा या गुनिया होते हैं। ये गौड़ समुदाय के परंपरागत पुजारी या ओझा हो कहलाते रहे हैं। झाड़ फूक और जड़ी बूटियों से इलाज इनकी विशेषता है। बैगा विकास प्राधिकरण कबीरधाम में स्थित है और ये जनजाति कबीरधाम, खैरागढ़, मुंगेली, गोरेला, पिंडरा, मरवाही जिलों में संकेंद्रित है।
बैगा ये अपनी तो उत्पत्ति नंगा बैगा और नंगा बैगन से मानते हैं। इस जनजाति में भोजन का मेनू बहुत प्रचलित है, जिसे पेज, बासी और बियारी के नाम से जाना जाता है। इस जनजाति में बूढ़ा देव, दूल्हा देव, ठाकुर देव और भीमसेन देव की पूजा की जाती है। इस जनजाति में झाड़ फूंक, जादू टोना से संबंधित देवता को भूमिका देव कहा जाता है। इसमें जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होती है, जिसे हम व्यवहार के नाम से जानते हैं। आइए, कमार जनजाति, यह जनजाति, यह अति पिछड़ी जनजाति या पीवीटीजी ट्राइबल पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, यह जनजाति बिंद्रानगर तहसील गरियाबंद जिले में मुख्यतः बंदरजीवा की पहाड़ियों में संकेंद्रित है। इसके दो सामाजिक वर्ग हैं, बुधरजिया और मकड़िया। गोत्र, इस जनजाति में जो गोत्र हैं उन्हें नेताम, मरकाम, मरई, कुंजाम, सोढ़ी और जगत के नाम से वर्गीकृत किया जाता है। इस जनजाति का विस्तार गरियाबंद, धमतरी, महासमुंद में है। उत्पत्ति, ये अपनी उत्पत्ति गरियाबंद के देवडोंगर में वामन देव साहब से मानते हैं। इस जनजाति में भी व्यवहार कृषि का प्रचलन है। यह जनजाति बांस शिल्प के लिए विख्यात है। इनके देवताओं में वामन देव, शीतला माता, ठाकुर देव, कचना ध्रुवा, पोंगरी देव और डुमा देव हैं। इस जनजाति में जो विवाह होते हैं, सुखधन, पैठुल और घरजिया होते हैं। अबुझ माड़िया, इन्हें हम मुड़िया जनजाति के नाम से जानते हैं। इसका संकेंद्रण नारायणपुर जिले के ओरछा तहसील के अबुझमाड़ में और मुख्यतः नारायणपुर, बीजापुर जिले में भी निवास करते हैं। गोत्र, मुड़िया जनजाति दो गोत्रों में बटे हुए हैं, दादा भाई और अको मामा। मुड़िया बोली में ये अपने आप को मेटाभूम कहलाना पसंद करते हैं। इनके युवा आवास गृह जो विश्व प्रसिद्ध है, जिसे घोटुल या घोटुल के नाम से जाना जाता है, जहां रहने वाले युवक को चेलिक और युवतियों को मोटियारिन कहते हैं। नृत्य, अबुझमाड़िया जनजाति अति पिछड़ी जनजाति है। इस जनजाति में ककसाड़ जो घोटुल का नृत्य होता है, लिंगोपेन को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। मांदरी, एबाल तोर जो मड़ई के अवसर पे अंगादेव को प्रसन्न करने के लिए किया जाने वाला नृत्य है। अबुझमाड़िया जनजाति के ग्राम के मुखिया को मांझी कहते हैं, जबकि समानता है लड़ाई झगड़े से संबंधित पटेल का भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इस जनजाति में जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन या स्थानांतरित कृषि होती है, उसे हम पेद्दा के नाम से जानते हैं। अबुझमाड़िया या मुड़िया राज्य का सबसे पिछड़ा जनजाति समूह। इनके देवता में अंगादेव, लिंगोपेन आदि हैं। ये अपनी उत्पत्ति कुर्स टुरंगा से मानते हैं। वेरियर एल्विन नामक प्रसिद्ध मानव शास्त्री ने इस जनजाति को केंद्रित करते हुए द मुड़ियाज एंड देयर घोटुल नामक पुस्तक लिखी। इस जनजाति में मुख्यतः 3 प्रकार के विवाह होते हैं। बिथेर अर्थात भागकर विवाह करना, ओरियत्ता अर्थात हठ विवाह, चूड़ी पहनाना अर्थात पुनर्विवाह। कुर्मा, इस जनजाति में गर्भवती महिलाओं को अपने घर से पृथक एक झोपड़े में रहना पड़ता है और उसे कुर्मा कहा जाता है। आइए, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा 2 जनजाति समूहों को अति पिछड़ी घोषित किया गया है और उनके लिए विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। इसमें पंडो ये राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र के नाम से प्रसिद्ध है। हमारे राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद से इनका संबंध जोड़ा जाता है। पंडो जनजाति बलरामपुर, सूरतपुर जिले में निवास करती है। वाड्रफ नगर विकासखंड इस जनजाति के लिए जाना जाता है। ये बंदर का मांस बड़े चाव से खाते हैं। ये अपनी उत्पत्ति पांडव से मानते हैं। इनमें बरोखी विवाह का प्रचलन है। पंडो विकास प्राधिकरण सूरजपुर में स्थापित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा घोषित अति पिछड़ी जनजाति है। भुंजिया इस जनजाति का संकेंद्रण गरियाबंद और महासमुंद में है। ये इनकी उपजातियों में खुलरिया, छिंदा, चौखुटिया है। इनके गोत्र जो है मरकाम, नेताम और कुंजाम है। इनका नामकरण भुंजिया क्यों पड़ा? कंदमूल का संग्रह कर उसे भूंज कर खाने की वजह से इन्हें आम लोगों ने भुंजिया कहने लगे और इसलिए भुंजिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनकी रसोई घर को लाल बंगला कहा जाता है। इस जनजाति में एक टैबू का प्रचलन है कि खटिया में सोना निषिद्ध माना जाता है। इस जनजाति में कछुए का पवित्र महत्व है, क्योंकि इनका मान्यता है कि प्रलय काल में उनकी आदि पुरुष जो है कछुए के द्वारा ही अपने जीवन को बचा पाए थे। बाण विवाह का प्रचलन इस जनजाति में है। गरियाबंद विकास प्राधिकरण के गरियाबंद में बिंद्रानगर में भुंजिया विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ की अति पिछड़ी जनजातियों, खासतौर पे पर्टिकुलर वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स को जो हमने आपके 7 समूह में प्रस्तुत किया है, आपके काफी ज्ञानवर्धक जानकारी प्राप्त हुई होगी और आगामी परीक्षाओं में इससे आपको काफी फायदा होगा, ऐसा हमारा विश्वास है।
दोस्तों, आपके बहुमूल्य सुझाव जिससे हम इस वीडियो को अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक बना सकें, हम आमंत्रित करते हैं। दोस्तों, धन्यवाद। Thanks for watching. If you like this video and think it's helpful for you, please like, share and subscribe. And don't forget to press bell icon. Thanks.